नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, भीष्म पितामह महाभारत की कथा के एक ऐसे नायक हैं जो प्रारंभ से अंत तक इसमें बने रहे। उन्होंने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखकर ही अपने प्राणों का त्याग किया। गंगा पुत्र भीष्म पिछले जन्म में दयो नामक वसु थे। वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहीं वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी नामक गाय पर पड़ गई। यह गाय समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली थी। उसने उसे अपने पति दयो नामक वसु को दिखाया तथा कहा कि आप इसे हर लें। पत्नी की बात मानकर दयो ने अपने भाइयों के साथ उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बात जान ली। वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। महाभारत के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म वह दयो नामक वसु थे। श्राप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में इच्छा मृत्यु से प्राण त्यागे। भीष्म पितामह के पिता का नाम राजा शांतनु था। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु यह देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इससे इसका कारण पूछा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। 8वां पुत्र होने पर जब वह स्त्री उसे भी गंगा में डालने लगी तो शांतनु ने उसे रोक दिया और पूछा कि वह यह क्यों कर रही है। उस स्त्री ने बताया कि वह गंगा है तथा जिन पुत्रों को उसने नदी में डाला था वे वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था। फिर गंगा ने राजा शांतनु को कहा कि आपने शर्त न मानते हुए मुझे रोका, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई तो राजा शांतनु बहुत उदास रहने लगे। शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है और वह भी प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर व दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा को रोक दिया है। यह दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने ऋषि वशिष्ठ से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला सीखी है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है। देवव्रत का परिचय देकर माँ गंगा उसे शांतनु को सौंपकर चली गई। शांतनु देवव्रत को लेकर अपनी राजधानी में लेकर आए तथा शीघ्र ही उसे युवराज बना दिया। पिता शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।